सबसे पहले कोई यदि धर्म प्रकट हुआ तो वो हिंदू था। हिंदू से पहले कुछ नहीं था पूरी सृष्टि में। इस सृष्टि में सबसे पहले कोई प्रकट हुआ तो वो हिंदू ही था। हिंदू से पहले कोई नहीं था और हिंदू के बाद में भी कोई नहीं होगा। हिंदू। इस पूरी सृष्टि का सबसे पहला ग्रंथ प्रकट हुआ, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के पहले कोई किताब नहीं, कोई लेखन नहीं, कोई पन्ना नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। इस देश में पत्ते के ऊपर किसी ने कोई पत्र लिखा, उसका नाम था राजा भोज। वो पत्ता इतना सिद्ध हो गया, आज उस पत्ते को भोज पत्र के नाम से जाना जाता है। राजा भोज ने उसके ऊपर कुछ लिखा था, पत्ते के ऊपर पत्र लिखा। वो पत्र ही आज भोज पत्र के नाम से हो गया। सूर्य भगवान के 12 नाम भोजपत्र पर लिख करके अपने मंदिर में रख लो, भैया बुद्धि का विकास हो जाएगा। माताजी के नाम लिख लो, कर्जा मिट जाएगा। भोजपत्र इतना प्रचलित हो गया। हमारा सबसे पहला और सबसे अद्भुत ग्रंथ ऋग्वेद, जो कि भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुआ था। प्रारंभिक मध्य युगन काल में ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी और पारसी धर्म ने भारत के दक्षिण और पश्चिम तटों पर अपनी जड़ें जमा ली थी। मध्य एशिया से मुसलमानों ने भारत पर खूब अत्याचार किया, बहुत ज्यादा। उन्हीं दिनों में दिल्ली की स्थापना हुई थी, जब मुसलमानों का आतंक इस देश के ऊपर बहुत ज्यादा था। इंद्रप्रस्थ नगरी पांडवों की थी, कई बार बनी बिगड़ी। दिल्ली की स्थापना उन्हीं दिनों में हुई थी। यूं तो दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी पांडवों की नगरी पूर्व से रही है, लेकिन वो जन्म लेती रही और मिटती रही। उत्तर भारत को मध्यकालीन इस्लाम साम्राज्य में मिला लिया गया था। दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली एक संस्था का गठन हुआ, जिसका नाम था हिंदू संस्कृति। इसकी स्थापना की गई थी। 15वीं शताब्दी में पंजाब में एक धर्म की स्थापना हुई, जिसका नाम था सिख धर्म। इसको ज्यादा समय नहीं हुआ है, 600 ही साल हुई है। 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन का आप देखिए अपने शासन का विस्तार किया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। अपने देश में पहले अंग्रेजों के आने से पहले बहुत अन्न पैदा होता था। धरती बहुत उपजाऊ थी। यूरिया इत्यादि इन चीजों का उत्पादन इन लोगों ने करके हमारी जमीन को बंजर कर दिया। और ये मैंने आंकड़ों में खोज करके पाया, अंग्रेजों के आने से पहले इस देश को स्वर्ण की, सोने की चिड़िया कहा।